झारखंड राज्य का गुमला जिला हाथियों के आने जाने के लिए मशहूर हो रहा है। आए दिन यहाँ से हाथी के आने जाने की खबरें जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि वन विभाग सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके ऊपर जो हाथियों को निकालने की जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है और ऐसे में ये खबरें आए दिन आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जो डीएफओ है वो रोज सूचना देते रहते हैं वन कर्मियों को कि जब हाथी आ जाए तो वो उन्हें सुरक्षित जंगल की ओर भेज दे और शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर कर दे। वहीं आपको बता दें कि डीएफओ अनवर बिलाल का कहना है कि हाथियों के आने जाने से कोई परेशानी नहीं है, वो आते हैं और अपने रास्ते में वापस चले जाते हैं, मगर परेशानी है गांव के लोगों से, जो कि हाथियों को देखकर काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचाने लगते हैं, उनके पास जाने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पता नहीं हाथियों का मिजाज कब बदल जाए और कब ये चीज कोई भयानक मोड़ ले ले, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की खास जरूरत है। साथ ही उनका कहना है कि हाथियों के द्वारा अगर किसी भी चीज को नष्ट किया जाता है, चाहे वो उनके खेत हो या घर हो, तो उन्हें उनका मुआवजा जो है वो लगातार देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो ग्रामीण है वो अपने जान की परवाह करे, ना कि घरों की और खेतों की। तो इसीलिए उनका कहना है कि पहले अपनी जान बचाएं और बाकी सब चीजों की फिक्र छोड़ दें। हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह गुमला में मौजूद है, आइए जानते हैं उन्होंने ग्रामीणों से क्या कुछ बातचीत की और हाथी का जो कहर है वो कैसे बरस रहा है गुमला में। हाथियों की सक्रियता के कारण वन विभाग लगातार परेशान है। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने डीएफओ साहब को सुना, डीएफओ साहब ने स्पष्ट बताया कि घाघरा में एक हाथी है, सरिता में एक हाथी है जो बसिया का इलाका है, और चैनपुर में 2 हाथी हैं। इन चारों हाथियों को जो मूवमेंट है वो पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। लगातार वन विभाग इनकी मॉनिटरिंग कर रही है और सुरक्षित जंगल की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। डीएफओ ने स्पष्ट बताया कि सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ग्रामीण हाथियों की एक्टिविटी को लेकर जो सक्रियता उनके पास होनी चाहिए वो सक्रियता नहीं दिखाते हैं। कई बार हाथियों के पीछे वो दौड़ रहे होते हैं, उसके पीछे भाग रहे होते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उन्होंने अपील किया है कि हाथी जब भी आता है तो उसकी सीधी सूचना वन विभाग को दे और वन विभाग अपने स्तर पर जंगली हाथियों को सुरक्षित उनके स्थान तक, जंगल तक ले जाया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जंगल में हाथियों के लोगों को लोग हाथी से कैसे बच सके, इसके लिए पटाखा का वितरण होता है, टॉर्च दिया जा रहा है, तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर गुमला से विभिन्न इलाकों से आती है वो निश्चित रूप से डीएफओ साहब ने उस पर चिंता व्यक्त की है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि हाथियों की सक्रियता में आपकी भूमिका काफी नगण्य होनी चाहिए। हाथी जब भी दिखे तो उसके आसपास ना जाए, सीधे वन विभाग को सूचना करें, ताकि कभी भी अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसके लिए सीधा जिम्मेवार आप होंगे। वन विभाग ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपका खेत नष्ट होता है उसका मुआवजा दिया जाएगा, घर टूटता है तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। तमाम चीजों को लेकर विभाग अपनी ओर से सतर्क है, लेकिन आपकी एक लापरवाही आपकी जान पर कहीं ना कहीं खतरा ला सकती है। ऐसे में स्पष्ट है कि वन विभाग की ओर से लगातार इन हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर ले जाने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन आम लोगों की जो सक्रियता होती है, आम लोगों की जो लापरवाही होती है, उसको लेकर भी वन विभाग चिंतित है। डीएफओ ने स्पष्ट कहा है कि लोगों से विशेष रूप से अपने जान की कीमत को समझें और हाथी के आसपास ना जाएं, क्योंकि हाथी के आसपास अब जाते हैं तो हाथी कई बार लोगों की भीड़ देखकर एग्रेसिव हो जाता है और कई तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, जिसके कारण लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में निश्चित रूप से ग्रामीणों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वन विभाग हाथियों की सूचना मिलने के बाद लगातार उनका पीछा करती है, उनकी मॉनिटरिंग करती है और उन्हें सुरक्षित जंगल की ओर ले जाती है, लेकिन आपकी लापरवाही निश्चित रूप से वन विभाग की चिंता बढ़ा सकती है। ऐसे में वन विभाग की ओर से की जा रही अपील लोगों को गंभीरता से सुननी चाहिए और हाथियों की सक्रियता पर पूरी तरह से साइलेंट हो जाना चाहिए। आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, हाथी के आसपास ना जाएं और इसकी सूचना सीधे वन विभाग को दे, ताकि वन विभाग उन्हें सुरक्षित जंगल की ओर ले जा सके। सुशील कुमार सिंह, गुमला।